अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम के तलबा तालबात, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है। उर्दू मज़मून के साथ मैं हूं आपकी मौलमा शमीम ताहिर। तलबा तालबात, आज हमारा उन्वान है इस्तफामिया जुमले। इस्तफामिया जुमलों को सवालिया जुमले भी कहा जाता है। तलबा तालबात, अब शुरू करते हैं तदरीसी मकासद जो कि इस्तफामिया जुमलों के हवाले से हैं। तो सबसे पहले है जुमले की तारीफ और उसकी इकसाम के बारे में जान सकेंगे। देखिए, जब तक आपको जुमले की तारीफ सही तरीके से मालूम नहीं होगी उस वक्त तक आप जुमले को अपनी तहरीर में दुरुस्त तरीके से या बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते और आप एक दुरुस्त जुमला नहीं बना सकते। इसके बाद है इस्तफामिया जुमलों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकेंगे। आप इस्तफामिया जुमलों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको इस्तफामिया या सवालिया जुमले के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हों। तो इस्तफामिया जुमले बनाने के लिए आपको किन बातों को मद्देनज़र रखना है। जुमले के बाद आपने सवालिया निशान लगाना है, तो ये सब बातें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये थे चंद तदरीसी मकासद इस्तफामिया जुमलों के हवाले से जो आपको बताए गए। तलबा तालबात, इस्तफामिया जुमले शुरू करने से पहले आपको जुमले के बारे में बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको जुमले की तारीफ बताई जाएगी ताकि आपको जुमले से मुतालिक तमाम मालूमात हासिल हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं जुमले की तारीफ। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात का पूरा मतलब वाज़े हो जुमला कहलाता है। यानी ऐसा अल्फाज का मजमुआ जिससे बात सही तरीके से पूरी तरह से समझ आ जाए जुमला कहलाता है। इनको मुस्बत जुमले भी कहा जाता है। मसलन अहमद स्कूल जाता है। अब देखें, इस जुमले से पूरा मतलब वाज़े तौर पर समझ आ रहा है कि अहमद स्कूल जाता है। फिर है मैं खाना खाती हूँ। अब इससे भी देखें जुमला साफ, जुमले में पूरा मतलब वाज़े हो रहा है कि मैं खाना खाती हूँ। तो ये थी जुमले की तारीफ और चंद मिसालें आपको बताई गई जुमले के हवाले से। तलबा तालबात, अब शुरू करते हैं इस्तफामिया जुमले की तारीफ। तो आप सब तवज्जो से सुने कि इस्तफामिया जुमला किसे कहते हैं और ये किस तरह से बनाया जाता है। इस्तफामिया या सवालिया जुमले वो जुमले होते हैं जिनमें कोई सवाल पाया जाए। अब देखिए क्या बताया गया इसमें कि इस्तफामिया या सवालिया जुमले उन्हें कहते हैं जिनमें कोई सवाल पाया जाए या कोई सवाल किया जाए, या इस्तफामिया उन जुमलों को कहते हैं जिनमें कोई सवाल किया गया हो। इस्तफाम के मायने पूछना के होते हैं। तो अब देखिए वाज़े तौर पर आपको बता दिया गया है कि इस्तफामिया जुमले उन्हें कहा जाता है जिनमें कोई सवाल किया जाए या कोई बात पूछी जाए। और सवालिया जुमले की पहचान क्या है कि जुमले के बाद सवालिया निशान लगाया जाता है। अब आपके सामने चंद इस्तफामिया जुमले हैं, तो आप देखें कि इस्तफामिया जुमले कैसे बनाए गए हैं। सबसे पहले है यौम इकबाल कब मनाया जाता है। देखिए जुमले के बाद इसमें सवालिया निशान लगाया गया है कि सवाल पूछा जा रहा है कि यौम इकबाल कब मनाया जाता है। और सवालिया जुमला उसी सूरत में पूरा होता है जब सवालिया निशान जुमले के बाद लगाया जाए। और अगर आप इम्तिहानात में या कोई टेस्ट में आप जुमले सवालिया जुमले के बाद सवालिया निशान नहीं लगाते तो आपको नंबर नहीं दिए जाते या आपके नंबर काट लिए जाते हैं। तो आपने इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि जब आप इस्तफामिया जुमले बनाएंगे तो आपने सवालिया निशान ज़रूर लगाना है।
फिर है आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है। इसमें भी सवाल पूछा गया है कि पसंदीदा मजमून कौन सा है और फिर जुमले के बाद सवालिया निशान है। फिर है फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है। ये भी सवालिया जुमला है और इसमें भी जुमले के बाद सवालिया निशान लगाया गया है। तो ये थे चंद इस्तफामिया या सवालिया जुमले जो आपको बताए गए। और इस बात का भी आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि जब भी आप किसी से कोई सवाल पूछें या इस्तफामिया जुमले आप लिखें या किसी से पूछें तो आपने सवालिया निशान ज़रूर लगाना है। और चाहे आप नोटबुक पे कर रहे हैं या बोर्ड पर आप लिख रहे हैं तो आपने जुमले के बाद सवालिया निशान ज़रूर लगाना है। आप सबको इस्तफामिया जुमले की तारीफ बताई गई, तदरीसी मकासद बताए गए और चंद इस्तफामिया जुमले भी आपको बताए गए। तो अब आते हैं मश्क की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये काम जमात का काम नोटबुक पर किया जाएगा। सबसे पहले आप मोरखा लिखेंगे, उसके बाद यौम लिखेंगे, फिर जमात का काम, उन्वान लिखेंगे, इस्तफामिया जुमले, उसके बाद आप सवाल तहरीर करेंगे और फिर आप बाकी काम करेंगे। तो सवाल कुछ इस तरह से है, दिए गए मुस्बत जुमलों को इस्तफामिया ब्रैकेट में लिखा गया है सवालिया जुमलों में तहरीर करें। अब ये चंद मुस्बत जुमले हैं, इन्हें आपने इस्तफामिया जुमले बनाना है और आप हेडिंग डालेंगे इस्तफामिया जुमले और फिर आप इनको तरतीब से सवालिया जुमलों में तब्दील करेंगे। तो सबसे पहले है कौमी तराना पढ़ा जा रहा हो तो अदब के साथ साकित खड़े होना ज़रूरी है। ये मुस्बत जुमला है तो अब इसको आपने इस्तफामिया जुमले में तब्दील करना है। तो कैसे आप तब्दील करेंगे, कौमी तराना पढ़ा जा रहा हो तो क्या करना ज़रूरी है और उसके बाद आप सवालिया निशान लगा देंगे। नंबर 2 है ओलंपिक खेल के बानी का नाम बैरन डी को बर्टिन था। अब इसे आप सवालिया कैसे बनाएंगे, ओलंपिक खेल के बानी का क्या नाम था और फिर सवालिया निशान। नंबर 3 पर है बेटा किसी अजनबी शख्स पर भरोसा ना करना, फाहद की अम्मी उसे नसीहत कर रही थी। तो इसे आप कैसे इस्तफामिया जुमले में तब्दील करेंगे, फाहद की अम्मी ने उसे क्या नसीहत की थी। फिर है नंबर 4 पर दरख्त इंसानों के ज़मीन पर आने से हज़ारों साल पहले से दुनिया में मौजूद थे। तो इसे आप इस्तफामिया जुमले में इस तरह से तब्दील करेंगे, दरख्त दुनिया में कब से मौजूद हैं और फिर सवालिया निशान। उसके बाद है सूबा सिंध को वादी मेहरान भी कहा जाता है। इसे आप सवालिया इस तरह से बनाएंगे, सूबा सिंध का दूसरा नाम क्या है और फिर सवालिया निशान लगा देंगे। तो ये थे चंद इस्तफामिया जुमले। ठीक है, तो आपने ये मुस्बत जुमले थे और इन्हें आपने इस्तफामिया जुमलों में तब्दील करना है और ये तमाम काम आप अपनी जमात का काम नोटबुक पर करेंगे। तलबात अब आते हैं घर का काम की तरफ। आपने ये घर का काम अपनी स्कूल नोटबुक पर करना है। आप सबसे पहले लिखेंगे मोरखा, उसके बाद आप लिखेंगे यौम, फिर लिखेंगे घर का काम और उसके बाद उन्वान लिखेंगे इस्तफामिया जुमले। फिर आप ये सवाल लिखेंगे और उसके बाद आपने जवाब लिखना है। तो सवाल कुछ इस तरह से है, अपनी सहेली या अपने दोस्त से उसकी सालगिरह से मुतालिक चंद सवालिया जुमले करें और नोटबुक पर तहरीर करें। अब आप ये सवाल लिखेंगे, उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है इस्तफामिया जुमले, फिर आपने वो जुमले लिखने और जुमले कम से कम 4 या 5 होना ज़रूरी है। तो आप अपनी दोस्त या अपनी सहेली से कुछ इस तरह से सवालात कर सकते हैं उसकी सालगिरह से मुतालिक कि आपकी सालगिरह किस महीने में आती है, आपका पसंदीदा केक कौन सा है,
अम्मी अब्बू आपको क्या तोहफ़े देते हैं? घर को कैसे सजाया जाता है? कौन से ख़ास पकवान हैं जो आप अपनी सालगिरह पर पकवाते हैं, ठीक है, या बनवाते हैं? और सालगिरह के दिन आप कौन कौन से खेल खेलते हैं या क्या ख़ास अपनी सालगिरह के दिन आप करते हैं? तो ये चंद सवालात हैं जो आप अपनी सहेली या अपने दोस्त से पूछेंगे और फिर इस्तिफ़ामिया जुमले की हेडिंग डालकर फिर आप ये इस्तिफ़ामिया जुमले लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये घर का काम जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो तलबा तालिबात, इसके साथ ही हमारा जो आज का मौजू इस्तिफ़ामिया जुमले था वो इख्तिताम पज़ीर हुआ और उम्मीद है कि आज आपको इस्तिफ़ामिया जुमलों से मुतालिक जो मालूमात दी गई हैं उससे आप इस्तिफ़ामिया जुमले बासानी बना सकेंगे और इसका इस्तेमाल अपनी तहरीर में बासानी कर सकेंगे। तो आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।